हाँ, तो हम लोग आज की वीडियो में सीखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन कंटेनिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दैट मीन्स हम लोगों को पहले से पता है, क्लास 12th में सीखे हुए हैं हम लोग dy बाई डी एक्स। दैट मीन्स विच इज डेराइव ऑन दैट टर्म। मतलब कि यहाँ पर हमें dy एंड dx को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हमारा dy होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और dx होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा कोई भी इक्वेशन हो, जैसे हम कोई भी फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू यू लिख ले रहे हैं, इसमें अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर एग्जांपल लिखना चाहें एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इट्स होल स्क्वायर प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ इज़ द एनी फंक्शन ऑफ एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये आपको शो करके दिखाता है कि जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन उसी इक्वेशन को कह सकते हैं जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल that means dy, independent variable that means dx. So and we also know that d upon dx of this is equals to d, equivalent to d, and d is derivative. Derivative means that derive the function of x. So a differential equation is an containing the dependent and independent variables and different derivatives of dependent variables with respect to more independent variables is called differential equation. उसके बाद आता है इसमें ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन अ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। दैट मीन्स जैसे हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई दैट टर्म इक्वल्स टू y इक्वल्स टू हम लोग एफ एक्स अगर लिखते हैं, ओके, एफ एक्स, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसको डिराइव करना पड़ेगा हमें। किस फंक्शन को हम कितनी बार डिराइव करते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। अगर इस फंक्शन को हम लोग 3 बार डिराइव कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऑर्डर को शो करते हैं। जैसे वी हैव एन एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एनी फंक्शन एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 1 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा गया है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2। दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर को क्या करते हैं? शो कर देते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है? पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जैसे हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस प्रकार से, इसका हम हाईएस्ट डेरिवेटिव को पावर देखते हैं। जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसका अगर हम पावर देखें 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? आपके पास डिग्री 1 होगी। कहने का मतलब, और कोई अगर हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, और कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इट्स होल पावर 2 एंड dy by dx its whole power 5 and y equals to
2x इक्वल टू 2x। सो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले से, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये बहुत बड़ा इसका महत्व होता है। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, अगर उसकी डिग्री बतानी है, डिग्री बताने के लिए हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसमें जहाँ पर भी इस प्रकार का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, ऑर्डर के हिसाब से हम कंसीडर करते हैं। जैसे हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना है यहाँ पर d2y अपॉन dx2, और हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसका जो पावर है, जैसे यहाँ पर कितना दिया गया है 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव के टर्म को लिया जाता है इधर से। और जैसे अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, हमारे पास एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म dy/dx है। dy/dx इसका पावर कितना है 5 है, लेकिन हम यहाँ पर इसे कंसीडर नहीं करेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये बताना है कि डिग्री होता क्या है, और डिग्री उसी टर्म का हम लेंगे जहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ टर्म यहाँ पर कितना है d2y अपॉन dx2, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका कितना 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ इसका पावर नहीं लिया। अब इसका कंसीडर कर लेंगे, तो इसका पावर हाईएस्ट कितना है यहाँ पर, जैसे d2y अपॉन dx2, ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 2, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसे हम डिग्री कहते हैं। बात करते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की। पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव में जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर 2 टाइप का होता है, एक ओडी होता है और एक पीडी होता है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स। ओडी में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास केवल एक होते हैं, और पीडी में पार्शियल डेरिवेटिव में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1। केवल एक से ज़्यादा अगर हो जाए एक, ओके, जैसे हमने यहाँ पर एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया है, ओके, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक से ज़्यादा है। जैसे देखो del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 इक्वल टू x मोर देन 1। ओके, एनीवे जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चलेंगे तो इसके बारे में हम लोग और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। हम लोग सॉल्विंग मेथड यहाँ पर सीखने वाले हैं, और आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट मेथड मिलेगा सेपरेटिंग द वेरिएबल, दैट मीन्स वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल इसका ये फर्स्ट मेथड है, और वेरी इजी है, हम लोग आसानी से इसे सीख सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जैसे इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ही हम बताते हैं, कंसीडर कर लेते हैं x dy प्लस y dx इक्वल टू 0। ये एक प्रकार का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर कह दिया जाए कि इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, x dy प्लस y dx। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ दैट टर्म यहाँ पर हम सब सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, अप्लाइंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दैट मीन्स वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल। ओके, देन वी गेट x dy एंड y dx इक्वल टू 0। सो सेपरेटिंग, हमको वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि x के टर्म को हम एक तरफ कर देंगे और y के टर्म को एक तरफ कर देते हैं, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको क्या पता चल जाएगा, सोल्यूशन पता चलता है। कहने का मतलब x dy इक्वल्स टू माइनस y dx। ओके, वी कैन आल्सो राइट दैट टर्म dy अपॉन y एंड माइनस dx अपॉन x। हम यहाँ पर देखते हैं कि x और y के दोनों के टर्म अलग अलग हो गए हैं।
अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये जो डी टर्म गिवन है, दैट मीन्स डेरिवेटिव गिवन है, इसे हमको क्या करना है, हटाना है। और इसे हटाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑन इंटीग्रेटिंग, सो वी गेट dx अपॉन एक्स। एंड जब हम कोई टर्म फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ पर कुछ टर्म हमारे आते हैं कांस्टेंट, और जैसा कि आप लोगों ने क्लास 12th में सीखा हुआ है और सीखते भी हो अगर कोई भी क्लास 12 का स्टूडेंट होगा इसमें से, ओके। ऑन इंटीग्रेटिंग वी आल्सो नो दैट इंटीग्रल ऑफ 1 upon x dx equals to log x. So we can write here this is log y and this is minus log x and log c. So log y equals to log of c upon x. Log has gone, so we get here y is equal to c upon x, and it is also right xy is equal to c. This is the solution of given differential equation x dy plus y dx equal to 0. And we have more examples, so you can solve it.